न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव बिहार में हो रहा है। तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा, कम से कम ईवीएम में हो जाएगा कैद कि अब की बार किसकी सरकार। तो बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कटिहार की ये तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये लोग पानी को किस तरह से, एक तालाब को पार करते हुए इस तरह से अपनी साइकिल कंधे पर उठाकर, जज्बा देखिए वोट देने का, कि पानी को पार करते हुए ये लोग अपना वोट देने जा रहे हैं। यानी कि ये लोकतंत्र की स्पिरिट है, ये लोकतंत्र की मजबूती है कि किस तरह से लोग पानी की परवाह नहीं कर रहे हैं। सड़कें नहीं हैं, दिक्कत है, लेकिन बावजूद उसके देखिए बिहार के कटिहार से वाकई में एक तरह से इंस्पायर करने वाली ये तस्वीरें आती हुई, जहां पर आज अंतिम चरण में, क्योंकि 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग है, इन लोगों को आप देखिए बिहार के कटिहार से किस तरह से पानी का सामना करते हुए, पानी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन ये तय है कि आज उनका दिन है, ये उनका अधिकार है वोट देने का, साथ ही साथ उनका कर्तव्य भी है। और इस वजह से कोई साइकिल को अपने कंधों पर लादकर, कोई अपने कपड़े ऊपर करके, किसी भी तरह से इस मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए। शेष जी, ये तस्वीरें अगर आप भी देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? नेता चाहे भले ही 5 साल तक जनता के लिए कुछ ना करे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। मैं आपके पास आऊंगी शेष जी, लेकिन मुझे चंद्रमोहन बुला रहे हैं, तो एक बार मैं चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए महुआ में अभी हम खड़े हैं एक बूथ पर, और यहाँ पर जेडीयू की जो कैंडिडेट हैं आसमा परवीन, वो यहाँ पर पहुँची हैं। अभी इनसे हम बात कर लेते हैं सीधे। ये बताइए, चारों तरफ आप जा रही होंगी, घूम रही होंगी, लोगों से बात हो रही है, क्या मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में हैं? अभी तो बेसिकली मेरी जो मुद्दा है, विकास का ही मुद्दा है, और अमन शांति समाज में रहे, बस यही मेरा प्राइमरी स्ट्रैटेजी है। और मैं चाहती हूँ कि हेल्थ, शिक्षा, इस पर ज़्यादा काम करूँ। और आज फैसला होगा, मतदाता मतदान के लिए निकल गए हैं। बहुत सारे बूथों पे मैं होके आ रही हूँ, और अभी वैशाली स्कूल में आई हूँ, और यहाँ बहुत शांतिपूर्वक हर जगह मतदान हो रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं। और हमने जो काम किया, अब मतदाता के ऊपर ही यकीन कर सकते हैं, और बाकी ऊपर वाले हैं। और बस क्या आशा और उम्मीद है? आशा है मतदाता मेरे ऊपर यकीन करेंगी, यहाँ के सारे लोग यकीन करेंगे, और भगवान भी है, और मेहनत कभी जो कर्म करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता। मुझे आशा और उम्मीद है, तो उसी को लेकर आप घूम रही हैं? बिल्कुल, धन्यवाद भैया। तो ये आसमा परवीन है जो घूम रही थी, यहाँ पर बूथ पर पहुंची हैं। और एक और बाबा से हम आपकी बात कराते हैं, जिनका उम्र तकरीबन 100 वर्ष हो गया, अभी यहाँ पर पहुंचे हैं वोट देने के लिए, वोट देकर बाहर आ गए। बाबा, आप वोट तो दे दिए, वोट देते समय क्या मन में चल रहा था? मन में तो यही चल रहा है, ये है, हम तो बैठ के खाते हैं, कमाते उमाते हैं नहीं। एक तो लड़का है, वही ठेला उला चलाते हैं, इस पर विकास होना चाहिए। बाबा, पहले आप वोट देने आते होंगे, कई बार वोट दिए होंगे, और आज पहुंचे हैं, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? अंतर तो बहुत कुछ देखते हैं। इनकी जो है से इस सब सजावट के साथ, सजावट के साथ, विकास के साथ। आप पहले तो अपना आया गिरा, पहले तो बहुत मारपीट भी होता था, लेकिन अब वो सुनाई नहीं देता। मारपीट होता था, लेकिन ये बूथ पर हमको इतना उम्र बीत गया, लेकिन मारपीट कभी नहीं हुआ। अलग अलग हुआ, लेकिन ये बूथ पर नहीं हुआ। माने गवर्नमेंट के वोट के ऊपर नहीं हुआ। तो आपके पोता लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर? हाँ, पोता लेकर पहुँचे। मन सोचता है बहुत कम, यहो इतना सोचता है क्रियाक्रम करने के लिए। उम्र इतना हो गया, आज पहुंचे हैं बूथ पर वोट देने के लिए, क्या सोचकर पहुंचे हैं? लोकतंत्र में वोट देना जरूरी है। पहुँचे है, एक ठो लड़का है, ठेला घोड़ा चला। क्या लोकतंत्र में वोट देना जरूरी है मजबूती के लिए? हाँ जी बिल्कुल चंद्रमोहन, देखिए ये सभी तस्वीरें कहीं ना कहीं हम सबके लिए हैं कि आज का दिन पूरी तरह से जनता का दिन है। शेष जी, आपके पास आते हुए, कोई नदी पार करके वोट देने जा रहा है, कोई चल नहीं सकता फिर भी वोट देने आ रहा है, महिलाएं सुबह सुबह पहुंच गई हैं अपने वोट का अधिकार इसका इस्तेमाल करने के लिए। इसको हम किस तरह से देखें? क्योंकि बिहार चुनाव में नेता भले ही जनता की सुध 5 साल में तभी लेने आते हो जब उनको वोट चाहिए, पर आज के दिन जब जनता का दिन होता है तो जनता पूरी संख्या में बाहर आ रही है।
जनता पूरी उम्मीद में पूरी संख्या में आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं विकास का मॉडल दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री पिछले 6 साल से कार्यक्रम चला रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग कितनी महिला कितनी भारी लाठी लेके आई हुई थी और वहाँ पानी पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। लोग अपने गांव से बूथ आने में कंधे पे साइकिल लाद के आना पड़ रहा है। अब आप देख लीजिए। तो ये नेता जनता इसीलिए गुजरात से या महाराष्ट्र से या कर्नाटक से जो तुलना होती है तो इसलिए होती है कि वहाँ पे एजुकेशन की अच्छाई है। ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्षेत्र है देश का। बंगाल प्रेसिडेंसी है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग तबाह करते गए और आज स्थिति ये है कि इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो कंधे पे साइकिल कंधे पे होने का नेहा तुम बताओ क्या मतलब है। और सड़क अपने घर से बूथ तक जाने के लिए पानी अगर पार करना पड़ रहा है तो कैसा विकास कर रहे हैं भाई। ठीक बात कह रहे हैं हम शेष जी की। वो फिर ये जो होता है ना कि 15 साल हम सत्ता में रहे, हमने 15 साल तक शासन किया, तो उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं तो उसके क्या मायने हैं। सरकारों पर जनता कैसे भरोसा करे। इसीलिए आज जनता का दिन है। अमित के पास में चलती हूँ। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, आप कहाँ हैं इस वक्त और आपके पास किस तरह की हलचल? देखिए, हम भारत नेपाल सीमा के अंतिम पोलिंग बूथ पर है। हम बात कर रहे हैं। हमने जैसा पहले भी कहा कि एक उत्सव की तरह पूरी जनता यहाँ पर मना रही है और आप ये तस्वीरें देखिए उत्सव की तरह। लगातार इसी वोटिंग के लिए लोग परिधान पहनकर, स्थानीय परिधान पहनकर महिलाएं आ रही हैं और अपना वोट देकर जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के दिन को ऐसी महिलाएं कितना ज़्यादा महत्व दे रही हैं। और जिस तरीके से अलग अलग जगह काम करने से पहले हम पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इस स्कूल में देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पर ये पूजा पाठ की गई है और उसके बाद पोलिंग का पूरा प्रोसेस शुरू किया। हालांकि रोज होता है, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन चंद्रमोहन मुझे बुला रहे हैं। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए जिस बूथ पर अभी हम मौजूद हैं महुआ में, वहाँ पर शिवचंद्र राम जो आरजेडी के विधायक हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट देने के लिए पहुँचे हैं और उनका एक लड़का और लड़की जो पहली बार वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या मन में चल रहा है, वोट देने पहुँचे हैं? ये लाजमी है कि बहुत ही उत्साहित है और हम लोग युवा सरकार को चुन रहे हैं। इसके लिए पूरे बिहार ही नहीं, हर लोग यूथ खास करके जुड़ रहे हैं और जो भी नए मतदाता हैं उसमें जुड़े हैं और जो नहीं भी करना चाह रहे थे इस बार युवा सरकार को लेकर सभी लोग पूरी तरीक़ा से उत्साहित हो चुके हैं और सब लोग पहुंच रहे हैं। लगभग सुबह 7 बजे से ही बूथ पे पहुंच चुके हैं और लगभग अभी राजद के प्रति नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि क्या मन में चल रहा है, बूथ तक पहुँची हैं, मुद्दे क्या हैं, जो चरण का चुनाव हुआ है उसमें पूर्ण बहुमत हमारी क्या सोचकर पहुँची हैं? हमारा चुनाव करने का मतलब है सरकार लेके रोजगार देने के लिए सरकार नया लाना चाह रहे हैं, इसलिए। बिल्कुल, देखिए चंद्रमोहन की लोग बहुत खुलकर अपने मुद्दे रख नहीं रहे हैं। शायद वोटिंग में जब अंदर जाएंगे, वोट देंगे, शायद सारी की सारी जो बात है वो उस वोट से ही साफ होगी उनकी। अरुण सिंह का हम रुख करते हैं, दरभंगा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आपके पीछे में देख रही हूँ काफी संख्या में मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, काफ़ी संख्या में लोग हैं और सड़क के ऊपर खड़े हैं। सड़क की दोनों तरफ से ट्रैफिक भी आ जा रहा है, इस बीच में उनका खड़ा होना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। देखिए यहाँ पर ये हैं, कितने देर से खड़े हैं आप? 1 घंटा से। क्या, क्यों नहीं लाइन आगे बढ़ रही? पता नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। वो पता नहीं क्या है, नहीं आगे पूछ रहे हैं तो बोल रहा है तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे स्लो हो रहा है। आप एक तो पहले मास्क लगा लीजिए क्योंकि आपके साथ बच्ची भी है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं, घर पर छूट गया था। घर पे छूट गया, मास्क लगा लीजिए। बेटा आप बताओ, आप पहली बार वोट दे रहे हो कि पहले वोट दे चुके हो? वोट दे चुके हैं। आप जब जा रहे हो वोट देने, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम, किसी नेता का नाम नहीं लेना है, आपके मन में एक युवा है, आप क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर बिहार का चुनाव होना चाहिए? विकास पे और बस, और विकास काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। आप बताइए, आपके मन में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं? लेकिन विकास में अनएम्प्लॉयमेंट पे भी होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बहुत सारी फैक्ट्री है जो बंद है अब तक, मतलब 30 साल में अभी तक खुला नहीं है, जिसके कारण हम आउट ऑफ स्टेट जाते हैं एजुकेशन के लिए और फिर से जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन अगर वही फैसिलिटी हमको बिहार स्टेट में मिलता तो हम क्यों जाते हैं? जा रहे इसलिए जो हमारे बिहार में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। देखिए, रोजगार और फैक्ट्रियां
फैक्ट्री खुलेगी तो रोजगार बढ़ेगा, तो बिहार के युवा हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बार मैं आपको जरा तस्वीरें अंदर की भी दिखा दूं, क्योंकि ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि लाइन आगे नहीं बढ़ रही। यहाँ पर ये आप पोलिंग एजेंट हैं क्या? मैं BLO हूँ। तो ये लाइन पीछे लोग कह रहे हैं घंटों से खड़े हैं। नहीं, काम तो हो रहा है, घंटों से कहाँ खड़े, काम तो डिस्टेंस के चक्कर में टाइम लग रहा है ना। अच्छा। सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में टाइम हो रहा है। अच्छा, वो सैनिटाइजेशन वगैरह कहाँ हो रहा है? ये देखिए यहाँ पर आशा वर्कर हैं, ये आप टेम्परेचर ले रही हैं और सैनिटाइजेशन कहाँ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अरुण, देख रहे हैं हम कि किस तरह से पूरे इंतजाम वहाँ पर हैं। मैं जरा जल्दी से चंदन का रुख करना चाहूंगी। चंदन, आपके वहाँ किस तरह का एक्शन? बिल्कुल, देखिए नेहा, यहाँ जब गमेल उच्च विद्यालय पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। एक बनताता हमारे साथ है जो कि दिव्यांग है। आप ये बताइए, आपने वोट डाल दिया? जी, डाल दिया मैंने। क्या मुद्दा आपके मन में है बिहार को लेकर के, आपके इलाके को लेकर? मुद्दा तो बस जो है उतना हम लोग उतना देखते नहीं है, जानते नहीं। नया देखिए, यहाँ पर जो है लोग जो पहुँचे हुए, हमने देखा कि बिहारीगंज में जो थोड़े से जो बाजार का एरिया था वहाँ पर लोग इस समय काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन जैसे ही ग्रामीण इलाके में पहुँचे तो अच्छी खासी संख्या में वोटर हैं और बहुत अच्छी तैयारी। आमतौर पर ऐसी तैयारी ग्रामीण इलाके में नहीं देखी जाती है। सैनिटाइजर के साथ ही यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होती है, मास्क दिया जाता है और यहाँ देखिए कि ग्लव्स दिया जा रहा है। आप यहाँ पर राइट में देख सकते हैं कि हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि जो भी वोटर है उसको किसी तरह से कोविड का इन्फेक्शन ना हो। तो पूरी तरह से तैयारी करके यहाँ पर वोटिंग कराई जा रही है और काफ़ी प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ पुरुषों की कतार है, दूसरी तरफ महिलाओं की कतार है। पुलिस वाले भी पूरी तरह से अलर्ट है ताकि लोग जो है सुचारू तरीके से वोटिंग कर सके। तो ये पूरा रंग है ग्रामीण इलाके में। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, वोटरों की तादाद वहाँ अच्छी खासी है। बाजार या शहर के मुकाबले शहरों में जो अर्बन अपैथी देखी जाती है वो यहाँ ग्रामीण इलाके में देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, तो ग्रामीण इलाके से अच्छी तस्वीर आती हुई, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। शेष जी, एक संक्षेप में टिप्पणी में आपसे चाहूंगी, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है या ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के लोग वोट दे रहे हैं तो इसका क्या महत्व है और अगली सरकार के बनने या बिगड़ने में इसका कितना बड़ा रोल है? अगर लोग बहुत उत्साहित हैं, दो कारणों से उत्साहित होते हैं। एक तो यह है कि अगर कोई ऐसा लीडर सामने आया हो जो कि बहुत ही पॉपुलर हो, जिसको कि हर हाल में जिताना चाहते हो, और दूसरा यह है कि या तो जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ मन बना लिया। 77 में बहुत बड़ी वोटिंग हुई थी, इंदिरा गांधी को हटाना था जनता को, देश की। तो ये दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर ये समझ में आना फिलहाल अभी मुश्किल है कि क्या कारण है, अभी शाम को पता लग जाएगा जब हम एक दिन फोन करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है। और देखो, बिहार में आप देखें कि जो पुराना हेरिटेज है, मैंने स्कूलों की बिल्डिंगें, बूथों की बिल्डिंगें जो हैं वो 100 साल पुरानी हैं, लेकिन उसके बाद से 60-70 साल से बिहार में भूमि सुधार तो हुआ नहीं। वहाँ जब आज़ादी आई तो आज़ादी का जो इतिहास था, जो सबको बराबरी देने की बात थी, वो पहले ही किल कर दी गई। उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में हर जगह भूमि सुधार हुआ, वहाँ नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि गरीबी जो कि त्यों बढ़ती गई। इस इलाके में आपको मालूम है पिछली बार CPML के पांच विधायक जीते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वामपंथ का, लेफ्ट का, कम्युनिस्टों का जो प्रभाव बढ़ा, उसमें यही फैक्टर था कि गरीब आदमी जो है अपनी लड़ाई के लिए लड़ने को बाध्य था। और देखिए, जो आज तीसरे चरण का चुनाव विशेष जी, मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी, ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें किस तरह से 3 वर्गों के जो वोट हैं वो अपने आप में काफी अहम है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जीत के दावे लगातार हो रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बिहार चुनाव में विकास के मुद्दे पर वोट पड़ने का दावा किया है। जैसा शेष जी जिक्र कर रहे थे मिथिलांचल का, और मिथिलांचल में खासी सफलता मिली थी गठबंधन को, तो यहाँ पर JDU के कद्दावर मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी हमारे साथ। सर, मधुबनी में अब आपका ये दूसरा चुनाव है और क्या लगता है आपको? लगता है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का काम है उससे का प्रभाव गांव में दिखाई पड़ रहा है और पुनः भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही और लोकहा विधानसभा से भारी मतों से यहाँ जनता दल यू तीर छाप की विजय होगा, जीत होगी। तेजस्वी चिराग बदलाव की बात कर रहे हैं, आज सुबह भी उनका बयान सामने आया है। देखिए, बदलाव तो हुआ है। जो कर्म किए थे, जो अपने पिताजी के विरासत, पिता का नाम भी भूल जाता है, वो क्या बदलाव करेगा। दूसरी बात, जिनके अंदर में कोई दृष्टिकोण नहीं हो बिहार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, उद्योग के बारे में, तो केवल बयान देने से कोई बदलाव नहीं होगा।
बिहार के लोगों को अब विकास चाहिए, लोगों को धरातल पर काम चाहिए। वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है और उन्हीं को लोग देख भी रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम दरभंगा चलते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अरुण सिंह मौजूद हैं। अरुण, आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या मुद्दे हैं इनके और इस आखिरी चरण में क्या सोचकर वोटिंग करने आए हैं, जरा पूछिए इनसे। देखिए, युवा हैं और युवाओं से मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इस बार बिहार में युवाओं की बड़ी बात हो रही है। रैलियों में युवाओं के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, उनके रोजगार की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। तो कुछ युवा हैं वोट करके आए हैं। आप वोट करके आ गए, इधर जरा दिखाइए। अच्छा, ये नहीं बताना किसको वोट दिया और ना किस नेता को दिया, आप अपने मुद्दे बताना जिसको ध्यान में रख के आपने वोट किया। ये शिक्षा के बारे में और बेरोजगारी के लेके, उसके लेके नया सरकार के लिए आपने ध्यान दिया। आप बताइए, आप जरा दिखाइए, आपने वोट दिया? मैंने वोट दिया पहली बार। बाकी लोगों से क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग घर से निकल नहीं रहे। नहीं, निकलना चाहिए, ये सबका अधिकार है वोट देने का। और रोजगार बेरोजगार का बहुत समस्या है यहाँ पे, तो देना चाहिए, सबको आना चाहिए। इधर आइए बेटा, आप इधर आइए। ये पूरे अगर इसकी बात करें, दरभंगा अंचल की बात करें, क्या क्या आपको लगता है कमी है, होना चाहिए था, नहीं हुआ या होना चाहिए आगे? कमी तो बहुत है, जैसे कि देखिए हर जगह कचरा है, बदलाव होना चाहिए। सरकारी स्कूल का हालत आप लोग देख रहे हैं, तो बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं सही से, ना टीचर रहते हैं सही से, तो ये सब बहुत ऐसा चीज़ है। आप अपने लिए क्या चाहते हैं, अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो अपने भविष्य के लिए चाहते हैं कि नई युवा सरकार बने और हम लोग के लिए थोड़ा कुछ करे काम। देखिए, सरकार नई बने पुरानी बने, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको क्या चाहिए, पहले की सरकारों ने दिया कि नहीं, अगली सरकार से उम्मीद क्या कर रहे हैं? हमको अगली सरकार से यही उम्मीद है कि वो सरकार बने तो बस काम करे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के मामले में जी, ताकि हम लोग बिल्कुल अरुण। तो देखिए, आज भी इस आखिरी चरण में भी जब लोग वोट डालने आए हैं, विकास के मुद्दे उनके मन पर सबसे ज्यादा हावी हैं। अमित का मैं रुख करना चाहूंगी। अमित, भारत नेपाल सीमा पर आखिरी पोलिंग बूथ पर आप हैं, यहाँ वोटर्स के बीच किस तरह का उत्साह है, पहली बात, और दूसरा वोटर टर्नआउट कैसा है? देखिए, वोटर टर्नआउट आप तस्वीरों देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरीके का है। और ये अब दिन का मध्य हो चुका है, तब भी देखिए वोटर्स की लाइन, महिलाओं की लाइन लगातार मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, और सुबह से लगातार हो रही है। और अब आप देखिए, अगर पास से देखेंगे, ज़्यादातर युवा महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन विमल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैथिली में इनसे पूछें कि मुद्दा क्या है। जी सर, किस चीज के लिए वोट देला? हाँ, आप बताइए क्या मुद्दा समझ के वोट दे रहे हैं? की सोच के अलछे वोट देला? की चाहिए सरकार से? देखिए, मतदाता हैं, इनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा अभी ये बोल नहीं रहे। लेकिन आप देखिए चेहरा, ज़्यादातर एकदम ये युवा मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोटिंग को देखकर वोटिंग के लिए कितना ज़्यादा इनके लिए उत्साह है। और यहाँ पर ये अलग तस्वीर, जो चुप्पी है, इस पर जरा मैं एक टिप्पणी छोटी सी शेष जी से लेना चाहूंगी। शेष जी, मिथिलांचल की ये बेल्ट, हमने देखा कि अमित वहाँ पर मौजूद है, महिलाएं और युवा महिलाएं बड़ी संख्या में वहाँ पर आई हुई हैं ये लड़कियां, लेकिन जब इनसे मुद्दों की बात की जा रही है, इनकी परेशानियों की बात की जा रही है, तो कुछ कह नहीं रही है, लेकिन अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने जरूर पहुंची हैं। नहीं, तो महिलाओं में जागरूकता तो है, जागरूकता। वीर राम गोपाल राव जी, बोर्ड ऑफ सेनेट के सदस्यगण, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स, युवा साथियों, देवी और सज्जनों, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए बहुत अहम दिन है। आज आईआईटी दिल्ली के माध्यम से देश को 2000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी के बेहतरीन एक्सपर्ट्स आज देश को मिल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को आज डिग्री मिल रही है, उन सभी विद्यार्थी साथियों को, उनके पेरेंट्स को, विशेष रूप से उनके गाइड्स, फैकल्टी मेंबर्स,
सभी को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज आईआईटी दिल्ली का 51वां कॉन्वोकेशन है और इस वर्ष ये महान संस्थान अपनी डायमंड जुबली भी मना रहा है। आईआईटी दिल्ली ने इस दशक के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। मैं डायमंड जुबली ईयर और इस दशक के आपके लक्ष्यों के लिए भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का विश्वास भी देता हूं। आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती है। ये बहुत ही शुभ अवसर है आज कॉन्वोकेशन का और इनके जन्मदिन के साथ जुड़ने का। मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका उत्तम काम सदियों तक हम सबको, खासकर मेरे युवा वैज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। साल भर पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि मीटिंग्स हो या एग्जाम्स, वाइवा हो या फिर कॉन्वोकेशंस, सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। You may be feeling your batch is not very lucky. I'm sure you are asking yourself, did all this have to happen in our graduating year only? But think of it differently. You have a first mover advantage. You have more time to learn and adapt to the new norms emerging in the workplace and beyond. So, make most use of this and think of the brighter side too. You are also a lucky batch. You were able to enjoy rendezvous in your final year on campus. See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha at the night mess, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two types of friends: college friends, hostel video game friends. You will sorely miss both. साथियों,
इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू जाने का अवसर मिला। इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी, हर एक पर भरोसा किया गया है। इससे बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन रहता है, भांति भांति के बंधन रहते हैं, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के
आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा। साथियों, आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, पुराने नियम बदले जा रहे हैं और मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। नई शताब्दी, नए संकल्प, नई शताब्दी, नए रीति रिवाज, नई शताब्दी, नए कानून। आज भारत उन देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। स्टार्टअप इंडिया इस अभियान के बाद से भारत में 50,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले 5 वर्षों में देश में पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें भी फिनटेक के साथ साथ एग्रो, डिफेंस और मेडिकल सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते वर्षों में 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भारतीयों ने भारत में बनाए हैं। जिस तरह देश प्रगति पथ पर बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 सालों में इनकी संख्या और बढ़ेगी और हो सकता है आज यहां से निकलने वाले जो आप जैसे नौजवान हैं वो उसमें एक नई ऊर्जा भर दें। साथियों, इंक्यूबेशन से लेकर फंडिंग तक आज स्टार्टअप्स को अनेक प्रकार की मदद की जा रही है। फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, इजी एग्जिट जैसे अनेक सुविधाएं स्टार्टअप्स के लिए दी जा रही है। आज हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की तैयारी है। इससे पूरे देश में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा जो वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। साथियों, आज देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। आप जब यहां से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे, तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के